बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ नॉट सब्जेक्ट। तो जो बच्चे अगर लैंग्वेज पे पकड़ बना लेते हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ बना लेते तो उनके लिए आसान हो जाता है कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जैसे पैसेज हो गया, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। कॉमन एरर को ठीक करने के लिए वो भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ तक लेवल, इस लेवल तक बच्चे पहुँच पाते हैं वाइल स्पीकिंग। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा था कि आप सारे चीज़ें करेंगे। एक बच्चा जो इंग्लिश बोलेगा हमारे यहाँ, चूँकि वो इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर रहा है सोसाइटी में रह के, उसको एक प्रोसेस इंस्टीट्यूशनल वे में स्टडीज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ लैंग्वेज की जो स्टडी है फर्स्ट लैंग्वेज की, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, सोशल लग के सीख जाते हैं, सोसाइटी में रह के सीख जाते हैं। हिंदी सीखने के लिए एसेंशियली किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सच वी सी लाइक हमारे यहाँ वो सारे लोग भी हिंदी बोलते हैं जिनको हिंदी नहीं लिखने आती है, जिनको हिंदी नहीं पढ़ने आती है, वो भी हिंदी बोलते हैं। बट द केस इज़ नॉट द सेम while we speak English। हमारे यहाँ इंग्लिश सीखने के बाद बोलते हैं। सो वी लर्न ग्रामर ऑल्सो, हाउ टू कन्वर्ट हिंदी इंटू इंग्लिश, वी अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। एंड जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो ऑफकोर्स वी हैव स्टडीड ऑल द ग्रामेटिकल पोर्शंस दैट रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग। सो विद दिस you can just be able to qualify comma errors, paragraph writings, and other required competitive English programs, so we can just be good at that very things too. ओके कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, अब मैं स्पीकिंग की बात करूँगा, कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हेजिटेट बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब क्लास में जब आप बोलने के लिए उनको बोलते हैं तो हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे का क्वेश्चन भी होता है कि कैसे हम अपने हेजिटेशन को दूर करें, तो क्या तरीका है हेजिटेशन को हटाने का? Well, so far as hesitation is concerned, most of us is having the kind of hesitations for something or others. It's a kind of phobia that we have gotten. Stage phobia is one of the common phobia that we got. That is so-called glossophobia. हमारे पास रहता है ये stage का fear. It happens with the Hindi speaking people also. That हम हिंदी में बात कर लेते हैं अपने friends के साथ. But when it comes to speak on the stage in Hindi when I'm talking, we hesitate. 50 लोगों को, 100 लोगों के साथ सामने अगर आपको डिलीवर करना है, हैव टू डिलीवर समथिंग काइंड ऑफ स्पीचेस और हैव टू स्पीक, हम नहीं कर पाते इवन इन हिंदी। तो ये प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट रहता है। और इंग्लिश चूँकि हमारा मदर टंग है नहीं, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो इसके लिए क्या करना है, सोल्यूशन यही है कि आप अपने माइंड को कंडीशन करें, आप प्रैक्टिसेस करें। आप क्लास में जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हैं, वहाँ आपको एवरीडे प्रैक्टिसेस करवाए जाते हैं। आपकी स्टेज परफॉर्मेंस होती है, आपकी क्वेश्चन आंसर क्लासेज होते हैं, आपकी जीडी प्रोग्राम होता है, आपका रोल प्लेज होता है। वी गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेसेस एंड दिस प्रोसेसेस कॉन्टिन्यूअसली टेकिंग प्लेसेस इन द क्लासरूम एंड दिस helps the student to remove their hesitation. So by this we can improve ourselves and get rid of this kind of problems. अच्छा, अंग्रेजी बोलने के लिए कितने ग्रामर टॉपिक को कंप्लीट करना होगा? ऐसे कहा जाता है कि ग्रामर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो बोलने के लिए कितने ग्रामर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करना होगा सो दैट कि बच्चे अंग्रेजी बोल सके? There is no such certain topics that how many topics we could cover up to speak good English, but it depends upon the requirement. Some basic structures that we do in a day-to-day life is required. So मोटा if we talk like कुछ बेसिक चीज़ें जो हम सुबह शाम तक करते हैं, लाइक हैबिचुअल एक्शंस है, तो हमारे कॉन्फिडेंस के बताने वाली चीज़ें हैं। तो 30, 40, 25, 50 स्ट्रक्चर्स अगर छोटे छोटे हम लोग पढ़ लें, समझ लें, तो हम अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ को कवर कर सकते हैं। बट येस, अगेन एट द सेम टाइम, इफ़ यू लाइक टू कम्पीट योर सेल्फ विद दोज ऑफ द नेटिव स्पीकर्स और दोज हु स्पीक्स इंग्लिश बाय बर्थ, उनके लिए करने के लिए थोड़ा हमें इंटेंसिव स्टडीज़ करनी होंगी, थोड़ा और स्टडीज़ को करना होगा, कुछ वोकैबुलरीज वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने होंगे हमें। एंड मोटा मोटा यही सब रहता है। तो क्लासेस में जो हमारा पीरियड होता है उसमें करके हम लोग कवर अप कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना है ग्रामर के पोर्शंस को लेके, बट 30, 40, 50 टॉपिक्स को हम लोग कर लेते हैं कवर, जो कि 5 to 6 months में इनफ हो जाता है हमारा। तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश। वोकैबुलरी को लेके बच्चे का भी ये सवाल होता है कि वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करें, तो आप कैसे बच्चों को इम्प्रूव करवाते हैं वोकैबुलरी को? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वोकैबुलरी, तो आप कैसे इम्प्रूव करवाते हैं?
देखिए उमेश, वोकैबुलरी की जो रिमेंबरिंग है वो रॉटिंग सिस्टम से पॉसिबल नहीं है. वी रिमेंबर द वर्ड्स, वी क्रैम दैट वर्ड्स आफ्टर रिमेंबरिंग. माइंड में हमारा कहीं और रहता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. वी डोंट यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी फॉरगेट. सो व्हाट वी हैव टू डू इज ऑल कि जो वर्ड्स हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसके साथ कंटिन्यूसली प्रैक्टिसेस करने होंगे. कुछ पेपर रीडिंग करनी है, नोवेल रीडिंग करने हैं आपको, इंग्लिश प्रोग्राम देखने हैं. यानी यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विद इंग्लिश एनवायरनमेंट. क्लास में तो जो हो रहा है प्रोग्रामिंग चल रहा है, साथ में आपको उस सारे वर्ड्स के साथ अपने डे टू डे लाइफ में थिंकिंग करते रहना होगा. सोचते रहिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा सा घर पे समय दीजिए इंग्लिश को. 1-2 घंटे घर पे भी टाइमिंग देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बार बार जब वो वर्ड्स आपके सामने आएंगे, रिपीटेड होंगे, तो वर्ड्स अपने आप माइंड में रहेगा, वो कॉन्शियस माइंड में रहेगा. अदरवाइज आप याद करते हैं आज, आप देखे होंगे जनरली इट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस, सभी के साथ होता है कि आज हमने 20 वर्ड्स याद कर लिए, कल इसको यूज़ नहीं कर पाए, 4-5 वर्ड्स यूजेस में लाए हम, 10 दिनों के बाद वो भूल जाते हैं. जो याद करते हैं वो हार्डली हमारे माइंड में 30 डेज तक रह सकता है, सबकॉन्शियस माइंड में. 90 डेज के बाद तो ओवरऑल अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ माइंड हो जाता है. सो यू कैनॉट कीप देम आउट अनलेस यू आर यूजिंग दोज ऑल वर्ड्स फ्रिक्वेंटली इन योर डेली लाइफ. तो प्रैक्टिसेस यही करवाते हैं ना क्लासेस से. आप अगर आते हैं आप, तो दिस इज व्हाट वी डू इन द क्लासरूम, that we repeatedly using their words on the topic in the chatting classes, conversation classes are being organized in the classes. So these classes help the students to use all those things, the words that we have remembered, the structures that we have kept in mind. तो हमें practice में आता है वो. Once our mind is set, conditioned, we start using that and we can never forget that later on. ऐसे कहा जाता है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए लिसनिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है और रीडिंग भी ज़्यादा मायने रखता है. तो जो बिगिनर बच्चे हैं जो सीखना शुरुआत किए, उनको आप क्या सजेस्ट करिएगा सुनने के लिए, और कहाँ से सुनेगा और कैसे सुनेगा? लिसनिंग इज़ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बिना सुने तो हम हिंदी भी नहीं बोले हैं. हिंदी भी हमने सुन कर ही बोला है. बचपन से हमारी ये नेचर ही है हमारा, ह्यूमन का जो माइंड का जो है लर्निंग का प्रोसेस, सुनकर ही सीखा है हमने. आप देखे होंगे हमारे चारों तरफ जो इवन इन हिंदी आई एम टॉकिंग इन आवर सोसाइटी, जो लोग बाय बर्थ बहरे होते हैं, डेफ होते हैं, दे आर डम. नेचुरली है, बायोलॉजिकली है. अगर आपने शब्द सुना ही नहीं तो आप बोल ही नहीं पाएंगे. एंड दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क इन इंग्लिश ऑल्सो, दैट वी डोंट लिसन. हम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, ऑलवेज आई लाइक टू जस्ट सजेस्ट ऑल दोज हु आर लिसनिंग थ्रू योर चैनल ऑल्सो. आप अगर रोज़ अपने लाइफ में से आधे घंटे समय निकाल के एक छोटी छोटी मूवीज़ देखो, आप स्मॉल इंग्लिश में सब टाइटल्स वाली मूवीज़ भी देख लो. आपके ऊपर एक चल रही मूवी, नीचे सब टाइटल्स हैं, उसको देखिए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा. इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश प्रोग्राम देखिए. राइट, देयर आर मेनी प्रोग्राम्स ऑन द टेलीविजन, यू कैन वॉच आउट दैट. तो आप क्या होगा कि आपकी ईयर्स में वर्ड्स जाते रहेंगे वो, और बार बार रिपीटेडली अगर सेम वर्ड्स जाते हैं तो आप अंडरस्टैंड करने लगते हैं उस वर्ड्स को, वो आपके माइंड में रहता है कहीं ना कहीं. सो अ गुड लिसनर can be a good speakers. If you don't listen, you can't speak any language. Whatever the language you want to speak, it's not about English only. Any language. और आप नहीं सुनेंगे, बचपन में का जब हमारे पेरेंट्स और टीचर्स बताते थे बोल के, ए उन्होंने बताया था बोल के, तो ए हमने सुना, फिर ईयर ने ए को सुना, आइज ने ए के सिंबल को रिकॉग्नाइज किया, फिर रिकॉग्निशन के साथ हमने ए को प्रैक्टिस करा और हमने समझ लिया कि ये है. अगर वो सुने नहीं होते ए तो कभी समझ नहीं पाते कि वो ये है. तो ये हमेशा रहेगा. लिसनिंग इज़ द बेस्ट वे टू जस्ट इम्प्रूव योर लैंग्वेज. इसके बिना तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है लर्निंग का, लैंग्वेज का. ओके. और रीडिंग के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? रीडिंग आप पेपर रीडिंग कीजिए एवरी डे. अगर आप न्यूज़ सुनते हैं 15 मिनट आप इंग्लिश पेपर पढ़िए. सेम वर्ड्स यू विल लिसन देयर ऑन द टेलीविजन, सेम वर्ड यू रिपीट वाइल रीडिंग. जो हमारा स्पीच ऑर्गन्स है वो हमारा फ्लेक्सिबल नहीं होता. While speaking English, we need the flexibility of our and all the speech organs that we use in our daily communications. हिंदी की तरह वेल सेट है हमारा टंग. एंड इसके लिए हमें क्या करना होगा कि टंग को पहले कंडीशन करना होगा. टंग, लिप्स, plates, upper plates, lower plates, all the organs that we use in our daily communication while speaking English, we need to make it flexible. ये हमारा बहुत हार्ड रहता है, हिंदी की तरह सेट है, और कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश में. तो इसके लिए इसको प्रैक्टिस करके हमें स्मूथ बनाना होगा.
तभी निकल पाएगा. Sometimes you must have heard people are talking like any words in their own Hindi tongue. It's okay, we talk like in Hindi, but what happens that the challenges is all that we need to speak some words, we are not pronouncing the word in order to just make a proper sound, and listeners are getting confused and what actually you are talking. So ये चीज़ें हमेशा रहता है. तो इनके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिसेस रोज़ करनी होगी ताकि हमारा माउथ प्रैक्टिस हो, स्पीच ऑर्गन्स हमारे प्रैक्टिस्ड हो और फिर वर्ड्स निकल गया है. तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट रीड 15 minutes to 20 minutes every day. चलिए लास्ट